जय हिंद। इस वीडियो को पूरा देखना, या थोड़ा लंबा हो सकता है, 1-2 मिनट से ज़्यादा, लेकिन आपके लिए शायद लाभकारी हो। रामायण में एक प्रसंग है जब हनुमान जी महाराज समुद्र पार करते हैं सीता जी की खोज के लिए लंका जाने को, तब उनकी भेंट सुरसा नामक राक्षसी से होती है समुद्र के बीचों बीच, जो कि देवताओं द्वारा भेजी गई थी। तो जब सुरसा ने हनुमान जी महाराज को देखा, उनसे कहा कि मुझे भूख लगी है और भगवान ने मुझे तुम्हें मेरा आहार बना के भेजा है। तो हनुमान जी महाराज ने कहा कि आप पहले मुझे अपना काम करने दीजिए, मैं अपना काम करने के बाद आपके पास आऊँगा, इसके बाद आप मुझे खा लेना। तो सुरसा नहीं मानी, तो हनुमान जी महाराज ने कहा ठीक है, आप अपना मुख खोलिए। तो सुरसा ने जैसे 1 योजन का मुख खोला तो हनुमान जी ने अपना आकार बढ़ाया और 2 योजन के हो गए। जब सुरसा ने 2 योजन का मुख खोला तो हनुमान जी ने अपना आकार बढ़ाया, 3 योजन के हो गए। ऐसे ही कर करके सुरसा 64 योजन तक मुख खोलती है अपना, 64 योजन। 1 योजन में 8 मील होता है, 1 मील में 1.61 किलोमीटर होता है, यानी कि 8 मील में लगभग 13 किलोमीटर हो गया। 64 योजन में होगा लगभग 832 किलोमीटर। तो 832 किलोमीटर तक मुख जैसे ही सुरसा ने अपना खोला तो हनुमान जी ने अपना तुरंत सूक्ष्म आकार कर लिया, छोटा आकार, और सुरसा के मुंह तक, जब तक वो अपना मुंह बंद कर पाती उससे पहले वो उनके मुंह तक होके आ गए। जैसे ही वो बाहर आए और कहा कि लो माता, अब मैं आपके मुख से बाहर आ गया। आपने जो कहा था कि मुझे ब्रह्मा का वरदान है, मैं किसी के रास्ते में खड़ी हो जाऊँ तो कोई निकल नहीं सकता उसे पार करके, तो मैंने ब्रह्मा का वरदान झूठा नहीं होने दिया है। मैं आपके मुख से होकर आ गया, लेकिन आप ही मुझे नहीं खा पाए। इस प्रसंग से एक बहुत बड़ी सीख मिलती है, वो ये है कि जब हमें शक्ति का प्रदर्शन करना हो तब हमें अपना आकार बढ़ाना चाहिए, यानी कि खुद को बड़ा दिखाना चाहिए। लेकिन जब प्रदर्शन बुद्धि का हो तो हमें विनम्र और छोटे बन जाना चाहिए। अक्सर हम सभी उल्टा करते हैं, कोई हमसे ज़्यादा शक्तिशाली दिख गया और वो हमसे द्वंद्व कर रहा है, लड़ाई झगड़ा कर रहा है, तो उसकी शक्ति को देखकर हम सूक्ष्म पड़ जाते हैं, डर जाते हैं, कुछ कहेंगे नहीं उससे। लेकिन जो व्यक्ति हमसे बुद्धि में कम है, उसके सामने हम ऐसा बढ़ चढ़ कर प्रदर्शन करेंगे उसको छोटा दिखाने के लिए कि हम ही को सब कुछ आता है, आपको कुछ नहीं आता है। हम धार्मिक ग्रंथ पढ़ते हैं अपने, लेकिन उनका अनुसरण नहीं करते हैं। आप कितनी भी भक्ति कर लीजिए, पूजा पाठ कर लीजिए, केवल एक चोला ओढ़ लिया कि हम भक्त हो गए, टीका लगा लिया, कुर्ता पाजामा पहन लिया, सुबह शाम भजनों में लगे हो, पूरा जीवन आप भक्ति में बिता दीजिए। जब तक अपने धर्म, अपने ग्रंथों के द्वारा बताई गई बातों का अनुसरण नहीं करोगे, अपने इष्ट देवता के आदर्शों का अनुसरण नहीं करोगे, तब तक वो आपकी भक्ति निरर्थक रहेगी, टोटली निरर्थक। उसका 1%, 1 अंश भी आपको जीवन भर कुछ मिलने वाला नहीं है, चाहे पूरा जीवन भक्ति में बिता दीजिए। तो इस वाक्य से हमें बहुत बढ़िया सीख मिलती है कि जब हमें शक्ति प्रदर्शन करना हो तब हमें स्वयं को बड़ा प्रदर्शित करना चाहिए, और जहाँ बुद्धि और विवेक की बात आए वहाँ हमें स्वयं को छोटा और विनम्र बना लेना चाहिए। आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीख मिली होगी, और आपको भी श्री हनुमान जी महाराज और सुरसा के संवाद से जो कुछ सीख मिली हो वो कृपया कमेंट सेक्शन में बताएं, और बताएं कि रामायण मानव जीवन के लिए कितनी उपयोगी है। आपका कमेंट्स हमारे लिए उपयोगी साबित होगा। जय हिंद, जय श्री राम।